भगवान ने कहा उठो हनुमान। हनुमान जी ने कहा मैं चरणों में ठीक हूं। भगवान बोले मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहता हूं, इतने बड़े ज्ञानी होकर के भेद करते हो। हनुमान जी बोले ज्ञानी हूं इसलिए तो भेद नहीं कर रहा हूं, जैसे आपका हृदय वैसे ही आपके चरण। भगवान बोले कुछ तुम उठो कुछ मैं उठाता हूं। हनुमान जी बोले तो इसमें आधी जिम्मेवारी मेरी होगी आधी आपकी होगी। उठा नहीं है तो पूरा आप ही उठाओ, इसलिए पूरी जिम्मेवारी आपकी हो। भगवान ने अपनी विशाल भुजाएं आजान बाहुओं से हनुमान जी को उठाया, हृदय से लगाया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। सो सुख उमा जाए नहीं वरना, जो सुख हनुमान जी को प्राप्त हो रहा है पार्वती उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। महादेव कथा सुना रहे हैं। हनुमान जी बोले प्रभु जरा सी सेवा चरणों की दे दो, आप तो बस काम चल जाएगा। भगवान बोले जी सेवा तो पहले लक्ष्मण जी करते थे, विवाह हुआ जानकी महलों में आई, दोनों में झगड़ा हो गया। उस दिन से एक चरण की सेवा लक्ष्मण, एक चरण की सेवा जानकी करती हैं, चरणों में जगह नहीं है। हनुमान जी बोले तो हृदय में थोड़ी सी जगह दे दो। ठाकुर जी बोले यहाँ भी नहीं है, ये भी भरा है। चरणों में लक्ष्मण जी माता जी हैं तो हृदय में कौन है? भगवान के नेत्रों में आंसू भराए। हनुमान यहाँ तो मेरा प्राण प्यारा भरत रहता है। भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत भरत हृदय सिय राम निवासु। यहाँ तो मेरा भैया भरत रहता है, हृदय में भी जगह नहीं है, चरणों में भी जगह नहीं है। हनुमान जी बोले तो एक काम करो, आप हमारे हृदय में बैठ जाओ, ये तो हो सकता है। हनुमान जी ने कहा, भगवान बोले ये हो सकता है। और भगवान हनुमान जी ने अपने तीक्ष्ण नखों से अपना हृदय विदीर्ण कर दिया। आइए इस सिंहासन पर बैठिए, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप। आओ भगवान मेरे हृदय की सिंहासन पर बैठो। भगवान ने भी धनुष बाण फेंक दिया, मैं आ रहा हूं हनुमान, तुम्हारे हृदय में बैठूंगा। हनुमान जी बोले धनुष बाण क्यों फेंक दिए? धनुष बाण तो पहले चाहिए, आप बाद में आना। भगवान बोले इसकी बाण की नोक है, धनुष की टेढ़ है, कहीं तुम्हारे हृदय को चुभ ना जाए, गड़ ना जाए, दर्द होगा, इसलिए मैंने फेंक दिया। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप बाद में आना, पहले धनुष और बाण चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े 6 राक्षस बैठे हैं, उनको आप मारिए। कौन कौन? बोले सबसे बड़ा शत्रु मानव समाज का काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु बैठे हैं, बड़े बड़े दैत्य, आप इनको मारिए। भगवान बोले फिर लंका का क्या होगा? हनुमान जी बोले हृदय के राक्षसों का वध आप करिए और लंका के राक्षसों की जिम्मेदारी हनुमान पर छोड़ दीजिए। और भगवान हनुमान जी के हृदय में विराजमान हो गए। प्रणवों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। भगवान से पूछा कि संसार में बड़भागी कौन है? बड़भागी? हाँ बड़भागी तो सभी हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, एक अति बड़भागी है। अच्छा अति बड़भागी कौन है? जितने हमारे सेवक हैं वो कहते हैं हम सब सेवक अति बड़भागी। अच्छा अति बड़भागी, हाँ एक अतिशय बड़भागी है। अतिशय बड़भागी चरण न लागी माता अहिल्या, इससे भी ऊपर कोई है? हाँ एक परम बड़भागी है, एक बड़भागी, एक अति बड़भागी, एक अतिशय बड़भागी, एक परम बड़भागी। सुरपुर गयो परम बड़भागी। जटायु जी परम बड़भागी हैं, लेकिन हनुमान जी न बड़भागी, न अति बड़भागी, न अतिशय बड़भागी, न परम बड़भागी। राम दरबार में राम जी घोषणा कर रहे हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जैसा तो कोई है ही नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाक पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित करते हुए, आप सभी की मंगल कामना करते हुए, आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। और एक निवेदन भगवान से करें, जब तक इस देश में गंगा यमुना बहती रहे, नर्मदा बहती रहे,
आकाश में सूर्य और चंद्रमा विचरण करते रहे, तब तक इस गड़ोला गांव में राम कथा होती रहे।